आज मैं आपसे फिर से एक ऐसे बेहूदे जोड़ी की नेता के बारे में बात करने वाला हूं जो दोनों भाइयों के मुख में जहर उगलने के अलावा और कोई काम नहीं है। जी हां, आप ये सुन करके जरूर समझ गए होंगे कि मैं बात असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की कर रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी का फिर से एक ऐसा बयान आया है जिसे सुन करके आपका हृदय डोल उठेगा। आप बोलेंगे कि यह कैसा नेता है भाई, जिसको दिन रात हिंदू और मुसलमान करने से कोई फुर्सत नहीं है, और यही वो नेता है जो दिन रात चिल्लाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। अरे बहुत सिंपल सी लाइन है ओवैसी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजे या अपने ओवैसी तुझसे बुरा ना कोई। अरे एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी का जो हाल ही का बयान है पहले वो सुनिए। इसमें यह खड़े होकर के कहता है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति स्ट्रे डॉग्स यानी कि गली के कुत्तों से भी बदतर है। और यह बयान इसका पहली बार नहीं आया है, बल्कि 2022 के नवंबर महीने में भी इसने गुजरात को टटोलते हुए यही बयान दिया था कि भारत में जो मुसलमानों की हालत है वो कुत्तों के बराबर है। एक बात बताओ ओवैसी, पहले तो देखो, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, अपनी तुलना कुत्तों से मत करना, ठीक है? वो बहुत मनोनीत हैं, हिंदू धर्म में उनकी भी पूजा होती है, ठीक है? और दूसरी चीज, वफादार होते हैं, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। लेकिन तुम जैसे एक ऐसे नेता हो जो अपने देश के प्रति वफादार नहीं हो। तुम्हारा छोटा भाई चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को उनकी हैसियत बता देंगे। अरे तुम लोग क्या हैसियत बताओगे? तुम लोगों की हैसियत मैं तुमको बताऊं, तुम लोगों की हैसियत मात्र इतनी है कि तुम्हें पट्टा बांध करके आदमी अपने घर के बाहर रखे, ठीक है? घर के अंदर भी नहीं घुसने देगा कोई व्यक्ति तुम्हें। और सुनो, तुम लोग जो भारत के मुसलमानों से खुद का कंपैरिजन करते हो, पहले तो खुद को मुसलमान बोलना बंद कर दो। मुसलमान भी कोई ऐसी कौम नहीं है, ऐरी गैरी कौम नहीं है मुसलमान भी बहुत ऊंची कौम है। मुसलमानों में भी ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे व्यक्ति है जिसने भारत को एक नई पहचान दी है। अरे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानो, तुमसे तो मैं शायद एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम जान लूंगा तो तुम्हारा लुप लुप होने लग जाएगा। अगर तुम वीर अब्दुल हामिद के बारे में जानो और तुम उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, भारत के मुसलमानों के बारे में। भारत के मुसलमान वो मुसलमान है जो ना केवल अपने खुदा के लिए जान देते हैं बल्कि राम के लिए भी उतना ही जान देते हैं, ठीक है? और मैं शुरुआत से कहता आया हूं, इस भारत देश में कोई भी देवता अगर पैदा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी देवता इस भारत देश में प्रकट हुआ है, तो वो किसी एक धर्म का देवता नहीं है, बल्कि हर धर्म को उस देवता को मानना पड़ेगा, चाहे वो राम हो या फिर कोई और हो। और आगे बात सुनिए, इससे पहले इसने एक और बड़ी बात कही थी ओवैसी ने। इसने सवाल पूछा था कि एक बात बताइए, आज तक कितने मुसलमानों को भारत रत्न मिल गया? अरे 5 मुसलमानों को तो भारत रत्न, मैं तुम्हें गिनवा दूंगा, 5 मुसलमानों को भारत रत्न मिला है, ठीक है, क्योंकि वो लायक थे। तुम लायक नहीं हो, बहुत सिंपल सी बात है। अरे सुनो, इस देश में मुसलमानों की अगर गिनती में गिने जाओगे ना तो एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम में भारत को मिसाइल देने वालों में गिनती होती है उनकी, ठीक है? वीर अब्दुल हामिद, जिन्होंने अपनी जान पे ठेल करके हिंदुस्तान को बचाया पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के मुल्क से, जिनके जूते और तलवे चाट करके तुम इस देश में पाले जाते हो। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके भारत को बचाया। डॉक्टर तारिक फतेह, जो पाकिस्तान में जाकर के उनका परिवार बसा, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां से माइग्रेट किए, विदेश में जाकर के रहे और उन्होंने हिंदुस्तान के हक की आवाज उठाई। बताओ, जो हमारा दुश्मन मुल्क का मुसलमान भी जब हमारे साथ है, तुम जैसे नेता पता नहीं कैसे बन जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने अपनी ध्वनि से भारत को पूरे विश्व भर में विख्यात किया कि संगीत में भी भारत कितना आगे है। और AR रहमान, बताओ, AR रहमान जैसे गायक जो हैं वो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? मोहम्मद शमी, जो विकेट जब चटकता है ना तो वो जाकर के नारे लगा करके फटता वटता नहीं है, वो एक ही चीज कहता है कि मैंने इस भारत के लिए अपना ये जो युद्ध है वो लड़ा है। लेकिन तुम जैसे लोग क्या है, तुम जैसे लोग, इस असली NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगना चाहिए, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगना चाहिए, और ना केवल NSA बल्कि इनके ऊपर जितनी संगीन धाराएं हो सकती है UAPA लगाइए, क्योंकि ये तो देश को लड़वाने वाली बात करते हैं। दिन रात इनके बयान आप देखेंगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे असली हिंदू मुसलमान तुम कर रहे हो। तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है? AIMIM, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तुम्हारे नाम में ही जब एक पंथ की बात तुम खड़े होकर के कर रहे हो और उस पंथ को बर्बाद करने वाले नेताओं में तुम्हारा नाम गिना जाता है वैसे, मैं तुमको बता दूं, मेरे ऑफ कैमरा बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत मुसलमानों से बात होती है, तो मुसलमान भाई मेरे पास आके पता है क्या बोलते हैं कि भाई साहब, हमारे कौम के साथ दुविधा यह है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन बन रहे हैं? ये टीवी डिबेट्स में जाकर के दो जूते और 2 थप्पड़ खाने वाले लोग। कौन?
वही जो लोग दिन रात गाली देते रहते हैं टीवी डिबेट्स में, न्यूज़ 18 इंडिया की डिबेट्स में आपने बहुत बार देखा होगा, और वो लोग रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, वो लोग अपने आप को मुसलमानों का एक मसीहा बता रहे हैं, जो लोग दिन रात अपने शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। ओवैसी, तुम्हारा सुधरना जरूरी है, वरना ये देश और इस देश का संविधान, ये जो तुम नारे लगाते हो ना जय भीम और जय मीम का, ठीक है, जय भीम को तुम ठीक से समझ भी नहीं पाए हो कि जय भीम की असली परिभाषा है क्या। ठीक है, पहले उस परिभाषा को पढ़ो और खुद को अगर बैरिस्टर कहते हो तो कानून के दायरे में रहकर के बात करना शुरू कर दो, वरना एक दिन इस भारत की जनता केवल एक उंगली के जोर पे, अपनी वोट के जोर पे तुम्हें तुम्हारी पटकनी और तुम्हारी औकात दिखा देगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। ठीक है, बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इन दो कौड़ी के दो भाइयों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास अगली वीडियो फिर से मिलेगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।